लोगों ने 19 में, 18 में, 17 में, 17 वाले सोच रहे होंगे कि भैया अब इससे ऊपर जाएगा, 19 वाले सोच रहे होंगे मेरे पास प्राइस में आएगा, और कुछ और समझदार होंगे कि भैया जब 16 में आएगा तब खरीदूंगा, ये 16 भी आ गया, अब उन्होंने खरीदा। अब और जो समझदार होंगे वो कहेंगे भैया मैं 15 में आएगा तब खरीदूंगा, ये 15 भी आ गया। मार्केट कैप कम होता गया, लोग घुसते गए, बड़े लोग प्रॉफिट का बहाना उठाते रहे, मज़ा लेते रहे। अब कुछ लोगों ने समझा यार जब ये 12 आएगा ना तब लेंगे, तो जब ये 12 भी आ गया तो हम शेयर की सीमा नहीं रख सकते कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। इसी शेयर ने 170 के ऊपर भी आपको दिखाए हैं, और इसी शेयर ने अभी लो आपको 8 रुपये 67 पैसे का भी दिखा दिया है। तो चीज़ों को समझो कि अगर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की। सर दोस्तों, पीसी ज्वेलर की आज बात करना लाजमी बनता है क्योंकि पीसी ज्वेलर ने अपने रेवेन्यू में और अपने कर्ज में कमी की है। और आप सबको पता है कि पीसी ज्वेलर का एक सपना है और वो है अपने को कर्ज मुक्त करने का, और उसकी समय सीमा है मार्च 2026। तो उस विधि के साथ क्या पीसी ज्वेलर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक समीक्षा कर लेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर अपडेट आए हैं, क्या इसका फंडामेंटल है, क्या इसकी रणनीतियां हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। उन सारी बातों की आज हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी हर एक वीडियो में आपको कई बार बता कर गया हूं, समझाने के उद्देश्य से ही बनती है। चाहे वो वोडाफोन आइडिया पे अगर बन रही है तो ये नहीं कि उसे हमें ख़रीद लें जी। मैं ऐसी वीडियो बना दूं कि उसमें मैं लिख दूं थंबनेल पर किस्मत खुल गई, अलादीन का चिराग मिल गया, या पलट जाएगी किस्मत। भैया इस हिसाब से अगर आप और हम वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, तो यकीनन हम धोखे ही खाकर जाएंगे। यकीन करना, एक दो बार हमारा कहीं से प्रॉफिट आ सकता है अगर हम शॉर्ट टर्म की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। इसको आप समझो, एक उदाहरण की तरह समझो कि क्यों लॉन्ग टर्म अच्छा है, क्यों शॉर्ट टर्म बेकार है। तो सो मान लो अगर आपने शॉर्ट टर्म कर करके कुछ चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट ऐसा कि 1-2-4 दिन 10-12 दिन रुक कर आप उसमें से पैसा कमा लें और वो हो जाए, तो उसने आपको लालच का एक चीज़ पैदा कर दी। अब आपका दिमाग इन्वेस्टमेंट पर नहीं जाएगा, आपका जाएगा कि शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं होता भैया, वो फंसा के रख देगा आपको। मैं आपको बता दूँ, एक दो बार हो सकता है प्रॉफिट आ जाए, फिर अगले बार जब हमने शेयर लिया वो शेयर नीचे जाना शुरू कर दिया तो जितना प्रॉफिट कमाया क्या होगा, वो फंस जाएगा, मनी फंस जाएगी। तो शॉर्ट टर्म तो बड़े खिलाड़ी कर सकते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा और उनके पास अलग तरीके का हिसाब किताब है। हम जैसे, आप जैसे अगर हम समझें कि हम कुछ पैसा कमा लें तो कमा रहे हैं। कुछ लोग तो जीटीएल इंफ्रा में फंसे पड़े हैं, कुछ लोग कोई ऐसी कंपनियों में फंसे पड़े हैं। तो एक मकसद होता है रखने का, और रखकर भी अगर अच्छी कंपनियों में आपको लॉस आता है, यकीनन वो आगे जाकर प्रॉफिट देकर जाता है। दोस्तों 1.5 साल से मेरे पास तो काफ़ी शेयर है, 1.5 साल से कंपनी का शेयर है और वो लॉस में चल रहा था। आज वो जाकर मेरा प्रॉफिट में आया 1.5 साल बाद। गलती कह दूं या मेरी कुछ इस हिसाब बोल दूं कि पिछले 8 से 10 महीने, 1 साल में बता दूं, मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट की तरफ दिमाग नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब या तो मैं अपनी तबीयत को पहले ठीक कर लूँ फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या होता है जब तक कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ नहीं होता तब तक कि उसका माइंड नहीं चलता, उसका दिमाग नहीं चलने का। अब देख लेना, आपकी कुछ भी, किसी को कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो तो माइंड उधर ही जाएगा, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस 1 साल 1.25 साल मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, और जिस कंपनी के अंदर आज मुझे प्रॉफिट आया है उसमें से मैंने कुछ आधे शेयर छोड़े थे, आधे में से मैंने प्रॉफिट उस वक्त ले लिया था, पर छोड़ दिए थे इसको। मैंने कहा चलो बाद में इसको हम एवरेज करते जाएंगे अगर नीचे गया तो। अब यकीनन वो शेयर नीचे जाता रहा, अब मुझे काफ़ी लॉस हो रहा था उसके अंदर। आज वो 1.5 साल बाद प्रॉफिट में आ गया। ताकत समझो रखने की ताकत ये है कि अगर मैं इसको लॉस में बेचता तो क्या होता, मेरा पैसा आधा हो जाता। अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ होता तो मैं क्या करता, एवरेज करता। जो आज मुझे प्रॉफिट आ रहा था वो पिछले 5 महीनों में आ जाता है फिर मुझे,
क्योंकि मैं एवरेज करता, वो मेरी अमाउंट की जो प्राइस है वो नीचे आती रहती जिस रेट में मैंने पहले ख़रीद लिया होगा। तो ये होती है शक्ति रखने की, ये होता है दूर तक की चीज़ें देखने की। और उन दूर तक की चीज़ों को अगर नहीं देख पाए तो भैया हम बहुत भ्रमित रह जाएंगे। इसलिए रख कर ही पैसा बनेगा, उसे समय पर इन्वेस्टमेंट करना है। पर हाँ, यकीन रखिए कि ऐसी कंपनी का आपको सेलेक्ट करनी है जो वजूद रखती है सरकार के नीतियों के साथ, अर्थव्यवस्थाओं के साथ, ज़रूरतों के साथ, देश विदेशों की ज़रूरतों के साथ। उस कंपनी पे आपका निवेश होना चाहिए। वो कंपनी का शेयर अगर नीचे भी जाए ना तो टेंशन नहीं होती, वरना फिर छोटी छोटी कंपनियों के शेयर नीचे चल जाए तो उसमें बहुत टेंशन है। आप इस विधि से आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, है ना। तो ये वो विधियाँ हैं जहाँ हमें रख कर बहुत अच्छा पैसा हमारा बन सकता है, पर वो दूर की विधियाँ हैं। तो जल्दबाजी वाली चीज़ हमें बहुत जल्दी त्यागनी पड़ेगी ना, बहुत। तो सर जितनी जल्दी हम बाज़ार को समझेंगे उतना जल्दी हमें और समझने के मौके मिलेंगे। ये 2 साल, 5 साल, 4 महीने, 3 महीने, 1 साल, 5 साल के अंदर अगर हम समझे हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ सीख गए हम, तो ये बहुत बड़ा भ्रम हो जाएगा हमारे सामने। ये ऐसी चीज़ है जहाँ प्राइस के साथ इमोशनल चल रहे हैं, लालच चल रहे हैं, एक दूसरे के पैसों के हथियाने की चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ कहाँ जीत जाओगे आप। वहाँ अपने में आपको बहुत समझदार होकर अपनी स्थिति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आज आपको समझाना था। तो रखकर पैसा बनेगा, समय पर इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे शेयर हमारे पास होने चाहिए। किसी के कहने पे हमें शेयरों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अब उस नीतियों के आगे बढ़ेंगे जहाँ हम पीसी जो लेके आज हम बात कर रहे हैं। देखो सर, पीसी जो एक ऐसा शेयर है जिसे हम कह सकते हैं कि एक पल में ये राजा, एक पल में ये गरीब कर सकता है। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि इसका जब स्प्लिट होने वाला था तो शेयर 180 के ऊपर था। जब स्प्लिट हुआ तो 170-180 रुपये करीब चल रहा था शेयर। तो वहाँ जाकर 10 भागों में बटा ये, और इसकी जो प्राइस आई थी 17 से 18 रुपये के बीच में करीब आई होगी, इतनी है ना सर। तो ये आप समझ लें, ऊपर नीचे अगर हम करते हैं थोड़ा बहुत वो अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है। तो एक शेयर जहाँ पर वो एक ही रेंज में घूम रहा था और उसके अंदर इतनी ताबड़तोड़ तेजी आई, कुछ ही दिनों में वो शेयर आपको 170-80 मिले, तो कुछ लोगों को राजा बना करके चला गया वो। ये भी आप समझो। अब शेयर आपको स्प्लिट होने के बाद जब 17 से 18 या 19 में स्प्लिट वो आया तो कुछ लोगों ने अब इसको देखा कि भैया वहाँ कौन खरीदे 170-180 में, 160 में, अब यहाँ मौका है। तो यानी कि अब यहाँ पर भी लोग घुस गए होंगे। तो यानी कि देखो, स्प्लिट होने के बाद भी शेयर ने ऊपर की उड़ान नहीं लगाई। क्या हुआ, लोगों ने 19 में, 18 में, 17 में, 17 वाले सोच रहे होंगे कि भैया अब इससे ऊपर जाएगा, 19 वाले सोच रहे होंगे मेरे पास प्राइस में आएगा, और कुछ और समझदार होंगे कि भैया जब 16 में आएगा तब खरीदूंगा। ये 16 भी आ गया, अब उन्होंने खरीदा। अब और जो समझदार होंगे वो कहेंगे भैया मैं 15 में आएगा तब खरीदूंगा। ये 15 भी आ गया। मार्केट कैप कम होता गया, लोग घुसते गए, बड़े लोग प्रॉफिट का बहाना उठाते रहे, मज़ा लेते रहे। अब कुछ लोगों ने समझा यार जब ये 12 आएगा ना तब लेंगे, तो जब ये 12 भी आ गया तो हम शेयर की सीमा नहीं रख सकते कि कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। इसी शेयर ने 170 के ऊपर भी आपको दिखाए हैं, और इसी शेयर ने अभी लो आपको 8 रुपये 67 पैसे का भी दिखा दिया है। तो चीज़ों को समझो कि अगर कंपनी की सेल साल दर साल भी बढ़ी है, ये भी आप समझना, कंपनी ने सितंबर में 825 करोड़ रुपए करीब बता रहा हूं फिर मैं आपको, सेल की है। तो यानी कि साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, कंपनी प्रॉफिट कर, उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर फिर नीचे आता गया। वो क्या कहानियां है कि जब सब कुछ नजर अच्छा आ रहा है तो फिर क्यों शेयर गिर रहा है। तो क्या हुआ, 8 रुपये 67 पैसे तक ये शेयर, पूरी कहानी समझ लो आज इसकी, 8 रुपये 67 तक पैसे आ गए। तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि जहां मैं खरीद रहा हूं वहीं से शेयर ऊपर जाएगा। ये भ्रम आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक अब ये चीज़ समझ लो, अगर हम 2021 की इसकी विधियाँ देखें, आप देख लेना, वहाँ पर इसका शेयर जो था 2 रुपये 83 पैसे तक भी गया था इसका लो, 2 रुपये 83 पैसे का भी ये शेयर था। तो कितने लोगों को इसने गरीब और कितने लोगों को अमीर किया है, एक भाग इसका ये आप समझ कर चलें। तो स्प्लिट होने से पहले शेयर काफ़ी ऊपर था, स्प्लिट होने के बाद भी काफ़ी ने लोगों ने सोचा कि अब ये फिर ऊपर जाएगा, अब ये नीचे आ गया है। तो ये चीज़ आप समझिए। कंपनी आभूषण रत्नों पे वर्क करती है, और कंपनी का जो वर्क है, इनके अपने
डिजाइनर है इनके पास। कंपनी B2B बिजनेस में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है, होलसेल में भी कंपनी वर्क करती है। कंपनी के खाड़ी देशों में भी संपर्क है, वहाँ पर भी कंपनी अपने माल को बेचती है। और कंपनी के पास अपना डिज़ाइन होना वो एक अच्छी खासी इसकी स्थितियाँ हैं, जहाँ ये अपने डिज़ाइनों के साथ अपने ग्राहकों को पकड़ कर रखती है। तो ये आप समझ सकते हैं। कंपनी के पास 52 स्टोर हैं, जिसके अंदर से 49 इनके अपने हैं, बाकी इन्होंने फ्रेंचाइजी दी हुई है। तो ये क्या हुआ, ये इसका एक व्यापार करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, ये हम कह सकते हैं। पीसी ज्वेलर का जो शोरूम है आपके भी शहरों में हो सकता है, हमारे तो है। तो यानी कि हमें इसका जो काम है दिख रहा है। अब फोकस में कंपनी का शेयर क्यों आया है, क्योंकि कंपनी अगर बिजनेस अच्छा कर रही है, कंपनी अगर अपने कर्ज को कम कर रही है और कंपनी अपने Q3 के अपडेट को बता रही है और अच्छा बता रही है, तो यानी कि कंपनी के पास फिर काम है। देखो सर, इस कंपनी के अंदर अब जो टेंशन थी, अब एक कहानी सुन लो पहले छोटी सी और। ये शेयर बंद भी हो सकता था। आप ये समझना कि ये जो शेयर है, कंपनी का जो शेयर है, इसमें बैंकों के साथ और कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ऋण की, और उस वजह से इसे बैंक ना दिवालिया कर देते। पर एक समझौता हो गया। ये समझौता होना, एक तो शेयर धारक के लिए, देखो शेयर प्राइस तो कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। पहले कंपनी सर्वाइव कैसे कर पाएगी, सबसे मैटर पहला वो होता है कि अगर कंपनी किसी बैंकों के द्वारा बोझ में है और वो बैंक कह रहे हो भैया अपना हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो हम दिवालिया कर देंगे या कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यानी कि कंपनी उस वक्त टेंशन में, चाहे कितना अच्छा वर्क कर रही हो। पर 30 सितंबर 2024 को एक समझौता हो गया बैंकों के साथ। देखो तो सबसे बड़ा उसके अंदर बैंक था SBI, और SBI के अंडर में 14 बैंक थे। कस्टोडियम के माध्यम से SBI समेत 14 बैंक ने इसको लोन दे रखा था, और उनका नेतृत्व जो कर रहा था वो SBI कर रहा था। तो SBI ने इनसे बात करी कि भैया हमारा जो कर्जा है हमें चाहिए, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो एक समझौता हो गया, करीब करीब 4100 करोड़ यानी 4100 करोड़ रुपए का बैंकों का जो कर्जा था, जिसमें कंपनी ने सहमति जता दी थी 30 सितंबर 2024 को। वो सहमति ये थी आधा तो ये नगद में पैसा दे देंगे और आधा ये इक्विटी के माध्यम से चीज़ें करेंगे। तो वहाँ एक सहमति होगी बैंकों के साथ, यानी कि एक जीवन दान क्या है इसको उस वक्त मिल गया था, है ना। और उसके बाद आप शेयर की रफ्तार देख ही सकते थे कितनी अच्छी हो गई थी। तो वो एक कारण था। तो यानी कि अब इसको बैंकों से कोई भी इसको अब प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको माइंड में रखकर चलना पड़ेगा। और कंपनी के सेल में, काम में, उसमें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी यहाँ सुधर रही है। तो प्राइस नीचे जा रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी यहाँ सुधर रही है। जो हमें दिख रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो न्यूज़ में आया है ना। ये समझ गया बैंकों ने ये किया था। अब आप समझो कि कंपनी ने क्या अपडेट दिया है। तो सर कंपनी ने अब Q3 आ रहा है और इसके अंदर इसने अपने रेवेन्यू में 37% की बढ़ोतरी कर दी पिछले साल की तुलना में। यानी कि दिसंबर 2024 में जितनी सेल थी उसके अंदर इसने 37% की बढ़ोतरी की। करीब करीब 875 करोड़ रुपए करीब का इस बार भी कंपनी ने इस हिसाब से सेल की होगी, करीब ऊपर नीचे। तो यानी कि पिछले क्वार्टर से और साल दर साल कंपनी ने 37% की अपनी ग्रोथ की है पिछले साल की तुलना में, है ना। और बढ़ोतरी क्वार्टर में की है इसने। तो यहाँ क्या कह रही है कंपनी, यहाँ एक अच्छा खासा एक अपडेट दे दिया कंपनी ने। दूसरा अपडेट क्या दिया है, दूसरा अपडेट जो उसका कर्ज है उसके अंदर भी कंपनी ने 68% तक की कमी कर दी है। यानी कि अगर 100 रुपये इस पे कर्जा है तो उसके 68 रुपये कंपनी ने उतार दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपनी उस प्रतिबद्धता के द्वारा आगे बढ़ रही है जहां पर इसने कहा था कि ये कर्ज मुक्त होना चाहती है। क्योंकि इसका एक ये पॉइंट आ जाएगा बहुत मजबूत वाला कि अगर कंपनी ने अपना कर्जा उतार दिया अपने कहे अनुसार तो क्या हुआ, कंपनी अपनी जवान पे और कंपनी अपने कार्य में टिकी पड़ी है। तो इसने एक वादा भी किया था कि भैया अपना कर्ज जो है मार्च 2026 में ये उतार देंगे, और उसके हिसाब से कंपनी उस पर बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसे उतार रही है। तो क्या है, ये दूसरा अपडेट भी कंपनी का बहुत अच्छा आ गया है ना। तो इस वजह से कंपनी के शेयरों के अंदर आई है तेजी। इस शेयर के अंदर रिजल्ट बेस ये चीज़ें चल सकती है क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ के बारे में बता दिया है। अब Q3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 17 जनवरी को किसका आ रहा है, 17 जनवरी को यस बैंक का आ रहा है। तो इस तरह अब ये अपना क्वार्टर बता देगी भैया किस डेट में हम ला रहे हैं।
तो वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कुछ कंपनी ने अच्छा वर्क कर दिया है। और कंपनी अगर कार्यों के अनुसार अच्छा वर्क बता रही है तो कंपनी इसका मतलब बेस्ट वर्क कर दिया है। दूसरा, इसी तिमाही के दौरान यानी कि भैया सितंबर के बाद दिसंबर के बीच में इसने यूपी सरकार के साथ एक बड़ा समझौता किया था। ये एक ऐसी दिशा है कि जो परीक्षित सुनार होते हैं उनकी दिशा को अच्छा करना, उनके और काम उनको मिलना, इस तरीके से ये अपनी 1000 इकाइयाँ यूपी के अंदर फ्रेंचाइजी के द्वारा इसको बढ़ोतरी होगी उसके अंदर, जहाँ सरकार की एक पहल है। तो ये यूपी सरकार की तरफ रोजगार को बढ़ाना, यूपी के अंदर ये ज़बरदस्त की चीज़ों को अच्छा करना, ये देश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आपको पता है यूपी के, तो उनके द्वारा इसको एक मंजूरी मिली हुई है, जहाँ पर कंपनी कह रही है इसमें इस चीज़ से कंपनी की बढ़ोतरी। तो इसने कब किया? इसी Q3 के जो आएगा अब, इस 3 महीने के अंदर ये समझौते हो गए। इस पर काम कब होगा? आगे जाकर हो सकता। थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँ आपको, तब समझ में आएगा आपको। ये देखो सर, इस तिमाही के दौरान पीसी ज्वेलर को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत एक फ्रेंचाइजी ब्रांड के रूप में शामिल होने की मंजूरी भी मिल गई। यानी कि एक ब्रांड बन जाएगा ये सरकार का, जो इस तरीके की चीज़ों को करेगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1000 आभूषण खुदरा फ्रेंचाइजी इकाइयाँ स्थापित करके परीक्षित सुनार, जो मतलब बिल्कुल काम को जानते हैं, उद्यमियों को सहयोग देना है, उनको सहयोग भी दिया जाएगा। कंपनी ने राज्य के लघु एवं माध्यम उद्यम एवं निर्यात संवर्धन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये भी न्यूज़ है। कुछ लोग इसको न्यूज़ को समझ ही नहीं रहे, पर जब इसमें कार्य होगा तो 1000 इकाइयाँ इस तरीके से फ्रेंचाइजी के साथ होंगी और ये परीक्षित जो सुनार हैं वो एक ये ब्रांड की तरफ उभरेगा उनके लिए। ये तो क्या होगा, कंपनी के पास आगे की दिशा अच्छी दिख रही है। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी जिस हिसाब से वर्क कर रही है, जो इसके पास अपनी अपनी सारी सुविधाएं हैं, उस पर कंपनी खरी है। अब आगे जाकर कुछ भी हो सकता है भैया, अगर सेल कम हो जाए वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सर कुछ लोग बहुत सफल क्यों हो जाते हैं, आप समझ कर चलना, कुछ लोग बहुत सफल क्यों हो जाते हैं। शेयर प्राइस नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस पे वो कभी भी अपनी स्थितियों को पैदा नहीं करते कि नीचे जा रहा तो एग्जिट कर लूँगा, ऊपर जा रहा तो एंट्री कर लूँगा, या प्रॉफिट बुक कर लूँगा, या लॉस बुक कर लूँगा, नीचे जाएगा ना। वो इस माध्यम से कभी चीज़ों को नहीं करेंगे। अच्छी कंपनी का भी शेयर, फिर बता रहा हूँ, अच्छी कंपनी का भी शेयर नीचे जा सकता है। और जब बिना बात के कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है तो वहाँ समझदार लोग समझ सकते हैं कि भैया ये तो प्रॉफिट बुकिंग है। और जब प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद वो शेयर संभलता है, बढ़ता है, तो वो उससे भी ऊपर जाता है। पर अगर कंपनी की दिशा खराब हो रही है, कंपनी में प्रॉब्लमें चल रही हैं, कंपनी में पहले चीज़ें आ रही हैं, तो अच्छे समझदार व्यक्ति पहले एग्जिट कर लेंगे। आज ये लिख कर चल लो, वो पहले एग्जिट कर लेंगे हमारे से। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएंगे भैया इसकी सेल कम होती जा रही है, इसमें ये प्रॉब्लम होती जा रही है। वो क्या करेंगे, पहले एग्जिट कर लेंगे, चाहे उनका वो फ्यूचर की स्थितियाँ पैदा हो। क्योंकि जो चीज़ खराब दिख रही है उसको वो भाग जाते हैं। अब फिर वो कभी भी सही होगी वो फिर एंट्री कर लेंगे। तो यानी वो बचाव कर लेते हैं अपने आप में चीज़ों को समझ कर। तो आपको भी और हमें भी वैसे ही बनना पड़ेगा। जो चीज़ अच्छी है और वो कुछ खराब हमें दिखती जा रही है तो समझो उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो भैया चैनल अलग है, यहाँ खरीदने बेचने की नीतियाँ किसी भी इसी हिसाब से नहीं हो सकती, पर वो साइकोलॉजी हो सकती है कि बड़े लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ें क्या आ रही हैं, किस चीज़ को हमें समझना है। तो ये वो सारी विधियाँ हैं जहाँ ये फोकस में रहने वाली स्थितियाँ है। उतार चढ़ाव कंपनी में चलते रहेंगे, क्योंकि जब शेयर 8 रुपये 67 पैसे तक भी लो दिखा सकता है और हाई भी इतना दिखा सकता है, तो ये इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। तो ये शेयर संभलने वाला भी है। मतलब इसमें आपको संभल कर चीज़ों को करना पड़ेगा। किसी के बातों में नहीं आना आपको कि भैया लॉटरी लगा देगा, किस्मत पलट देगा। कुछ नहीं पलटनी किसी की किस्मत, चीज़ों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी के खरीदने बेचने से कोई अमीर हो जाता कहने से, तो सबसे पहले वो अमीर हो जाएगा आपसे पहले, है ना। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के विषय अच्छे शेयरों में भी आपके होने चाहिए, अच्छी चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो वो भी एक हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो अब इसका हम देखेंगे फंडामेंटल। तो कंपनी का मार्केट कैप घट कर हो गया 7,511 करोड़ रुपए करीब का।
करंट प्राइस देखें तो 10.5 रुपये करीब चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो 19 रुपये था, लो अगर हम देखें 8 रुपये 67 पैसे था। और डिविडेंड अभी कंपनी कुछ भी नहीं दे रही है। सितंबर 2024 में 505 करोड़ की सेल, 179 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। सितंबर 2025 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा सेल की थी जो 825 करोड़ की थी। अब इसके अंदर कंपनी की दिसंबर 2024 में 639 करोड़ की जो सेल थी, इसका 37% अधिक राजस्व इन्होंने अर्जित किया। ये भी एक अच्छी न्यूज़ हमारे लिए। तो प्रॉफिट कंपनी के अंदर 210 करोड़ का सितंबर 2025 में। क्वार्टर 3 इसका काफ़ी आपके नज़रों में रहना चाहिए, मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से कंपनी बता रही है। रिजर्व देखें 6513 करोड़ का है, उधार कंपनी में 1594 करोड़ का है जो कम करती जा रही है। प्रमोटर देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सितंबर 2025 में कम किया। अब दिसंबर 2025 का होल्डिंग आना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जहाँ 37.61% प्रमोटर ने एफआईज कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है जो 6.46% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया जो 8.23% है। और डीआईएस के अंदर आपको पता है एसबीआई इसके अंदर है, ये आप समझ के चलो, बैंक अदर बैंक भी है। पब्लिक की स्थिति अगर हम देखें तो 47.70% है। तो कंपनी के अंदर पब्लिक जो है स्प्लिट के बाद बढ़ी है, तो कंपनी के अंदर पब्लिक की रुचि जो है ज़्यादा है। और इसके अंदर वो पब्लिक भी है जिनकी जो होल्डिंग है 1% से ज़्यादा है। तो आज हमने पूरी रामायण जो है पीसी ज्वेलर की समझ ली। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको कुछ लोग चार्ट कैंडल इसमें उसमें उलझाएं, उसको नहीं समझना है। किसी भी चीज़ की अगर आपको पिक्चर समझ में आ जाए तो आप अपनी साइकोलॉजी को वहाँ मजबूत कर सकते हैं। देखो सर, सबका माइंड अलग अलग होता है। अब ऐसा भी नहीं कि सबका माइंड एक जैसा ही रहेगा। ठोकर लगने के बाद लोग समझ जाते हैं। तो जब जब आपको ठोकर लगे आपको समझना है, चीज़ों को अलग तरीके से आपको देखना है, किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो चीटी को हटा दीजिए, तो सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए। और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।